हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर 3 है एंड हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट में डिफरेंस। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि वेयर क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, लेट क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज की वीडियो में समझने वाले हैं वेयर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वेयर क्या होता है, लेट क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है। और आपने ये भी कहीं ना कहीं पढ़ा ही हुआ कि हम लोग आज की जावास्क्रिप्ट की कोडिंग में वेयर का यूज़ नहीं करते हैं, ओनली हम लोग लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्यों है, तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे वेयर क्या होता है। तो देखिए वेयर कीवर्ड क्या होता है। जब भी किसी वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ता है तो हम लोग तीन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट। तो 2015 के टाइम पे, जब 90s का टाइम था, तो उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ वेयर कीवर्ड हुआ करता था, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड नहीं होते थे। तो हम लोग वेयर कीवर्ड का ही इस्तेमाल करते थे। परंतु जो आज का टाइम है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, उसमें हम लोग वेयर कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओनली लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे। हम लोग जानते हैं वेयर कीवर्ड क्या होता है। तो देखिए जो वेयर कीवर्ड है, डिक्लेयर्ड यूजिंग वेयर कीवर्ड। इसका मतलब है कि हम लोग जब भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, आई मीन 2015 से पहले करते थे, तो उसमें हम लोग वेयर कीवर्ड का इस्तेमाल करते थे। एंड सेकंड दिया हुआ है कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड अपडेट। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि आप वेयर कीवर्ड का यूज करके किसी भी वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये रीडिक्लेयर करना क्या होता है, मैं आपको VS कोड पे कोड की हेल्प से बताने वाला हूँ। एंड थर्ड दिया हुआ है फंक्शन और ग्लोबल स्कोप। इसका क्या मतलब है, देखिए ये ग्लोबल स्कोप होता है, मतलब आप लोग इसको ग्लोबली कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैं आपको कोड की हेल्प से बताने वाला हूँ एंड कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। हमारे सामने सेकंड दिया हुआ है लेट कीवर्ड। लेट कीवर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। एंड जो लेट कीवर्ड होता है उसको आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ओनली आप उसे अपडेट कर सकते हैं। एंड जो लेट होता है वो एक ब्लॉक स्कोप होता है। देखिए ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ये सब भी मैं अभी जस्ट आपको एक कोड की हेल्प से बताने वाला हूँ। एंड हमारे सामने थर्ड दिया हुआ है कॉन्स्ट कीवर्ड। हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में जानेंगे कि कॉन्स्ट कीवर्ड को जो कॉन्स्ट कीवर्ड होता है वो एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब कि आप उसको ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हो, ना ही अपडेट कर सकते हो। और ये क्या होता है, ये लेट के जैसे ही ब्लॉक स्कोप होता है। तो जो अभी हम लोग मॉडर्न जावास्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं, आप जो अभी के टाइम पे वेबसाइट में कोड लिखोगे जावास्क्रिप्ट के, तो उसमें आप लोग वेयर कीवर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करोगे। ये 2015 से पहले ही यूज होता था। परंतु जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसमें आप लोग लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे, ताकि इससे क्या है, आपको कोई बग देखने को नहीं मिलेगा और ये आपको बहुत बेनिफिट भी करता है। ये मैं अभी आपको कोड की हेल्प से दिखाने वाला हूँ। आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको क्यों वेयर कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एंड क्यों लेट और कॉन्स्ट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और आप मेरी माने तो लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड में ही कॉन्स्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना VS कोड ओपन कर लेना है। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं लिखूंगा day3.js एंड मैं एंटर कर दूंगा। ये मेरी फाइल बन गई एंड मैं लिखूंगा, प्रिंट कराऊंगा एंड मेरा वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट प्रिंट हो गया। तो देखिए सबसे पहले मैं बनाऊंगा वेयर कीवर्ड के लिए वेयर ए इज इक्वल, तो मैंने ये क्रिएट करा लिया है। वेयर ए इज इक्वल टू 78, वेयर बी इज इक्वल टू अदर्स, वेयर सी इज इक्वल टू नल। देखिए 2015 से पहले हम लोग क्या करते थे, जब भी हमें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता था तो हम लोग वेयर कीवर्ड का इस्तेमाल करते थे। एंड वेयर कीवर्ड की हेल्प से हम लोग उस वेरिएबल को प्रिंट कराते थे। तो यदि मैं लिखूं कंसोल डॉट लॉग एंड मैं बी को प्रिंट करा दूं, तो ये देखिए आदर्श प्रिंट हो गया। तो आप लोग बोलोगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये क्या बच्चों जैसा सवाल बता रहे हो, ये तो हमसे पहले से भी आता है। तो मैं ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि मैं बनाऊं वेयर बी इज इक्वल टू अभी एंड मैं इसको प्रिंट कराऊं कंसोल डॉट लॉग, एंड में से प्रिंट कराऊं, तो देखिए आपके सामने क्या प्रिंट हो गया। पहले अभी प्रिंट हुआ एंड सेकंड नंबर पे क्या प्रिंट हुआ, अभी प्रिंट हुआ। दोनों बार अभी प्रिंट हो गए।
पर आप देखोगे कि सबसे पहले वेर बी इज इक्वल टू क्या था, आपने बी की वैल्यू में, बी में जो बी वेरिएबल था आपने उसमें क्या असाइन किया हुआ था, उसमें पहले आपने आदर्श असाइन किया हुआ था। पर अभी आपने इसमें क्या असाइन किया हुआ है, बी इज इक्वल टू अभी असाइन किया हुआ है, एंड फिर आपने प्रिंट कराया है तो अभी प्रिंट हो गया। पर जब जो सेकंड बार आपने प्रिंट कराया उसमें भी अभी प्रिंट हो गया। तो इसका क्या मतलब है, देखिए यदि हम लेट कर देता हूँ, लेट बी, एंड यहाँ पे भी मैं करता हूँ बी। तो अभी देखिए अब मैं इसको रन कराता हूँ तो हमारे सामने क्या प्रिंट होता है, पहले अभी प्रिंट हुआ, फिर सेकंड नंबर पे आदर्श प्रिंट हुआ। जब आपने वेर कीवर्ड का इस्तेमाल किया था तो क्या प्रिंट हुआ था, दोनों में अभी अभी प्रिंट हुआ था। बट जब आप लेट कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देख सकते हैं आप लोग कि दोनों में क्या प्रिंट हो रहा है, पहले में अभी प्रिंट होता है एंड सेकंड पे आदर्श प्रिंट होता है। तो इसका क्या मतलब, देखिए जो आपने इस ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है लेट बी इज इक्वल टू अभी एंड कंसोल डॉट लॉग बी, तो क्या सबसे पहले ये ब्लॉक वाला बी प्रिंट होता है जो कि प्रिंट हुआ है अभी, एंड सेकंड पे आपने दिया हुआ है कंसोल डॉट लॉग बी जो कि ब्लॉक के बाहर है। तो ब्लॉक के बाहर आपका क्या प्रिंट होकर आता है, आदर्श प्रिंट होकर आता है। तो इसको कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि आप लोग वेर कीवर्ड का इस्तेमाल करके किसी भी वेरिएबल को कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं। ये बोलता है कि आप जहां चाहो वहां पे चेंज कर सकते हो। पर जब आप लोग लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो तो आप लोग वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, अपडेट कर सकते हो। मैंने क्या बोला, आप लोग वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, आप लोग वैल्यूज को अपडेट कर सकते हो। जैसे कि देखिए सबसे पहले लेट बी इज इक्वल टू आदर्श दिया हुआ था, फिर आपने एक नई वैल्यू को असाइन किया लेट बी इज इक्वल टू अभी, एंड आपने उसे क्या किया, प्रिंट कराया। तो पहले बी की वैल्यू क्या प्रिंट होकर आई, अभी प्रिंट होकर आई। जब आपने वैल्यू को दोबारा से प्रिंट कराया कंसोल डॉट लॉग बी, तो क्या हुआ, जो अभी था उसको उसने चेंज ना करके क्या किया, अभी अपडेट करके क्या बना दिया, आदर्श बना दिया। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि जो लेट कीवर्ड होता है वो एक ब्लॉक स्कोप होता है जो कि चीजों को अपडेट करता है, ना कि वेरिएबल को चेंज ही कर देता है। पर जो वेर कीवर्ड होता है वो क्या करता है, चीजों को अपडेट करने की बजाय वैल्यू को सीधा ही चेंज कर देता है, वेरिएबल को चेंज कर देता है। इसलिए हम लोग जो न्यू जावास्क्रिप्ट में वेर कीवर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ लेट और कॉस्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हम लोग अपनी स्लाइड पर वापस आ जाएंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो वेर कीवर्ड होता है उसे आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। हमने अभी देखा, देखिए आपने लिखा वेर ए इज इक्वल टू 67 एंड आपने इसको प्रिंट कराया। एंड आपने कंसोल डॉट लॉग ए करके आपने जो ए वेरिएबल है उसको प्रिंट कराया। तो देखिए आपका क्या प्रिंट होकर आ गया, 67। पर यदि आप वेर कीवर्ड की जगह आप यहाँ पे लेट इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए, और रन कराते हैं कोड को, तो ये क्या है, ये तो एरर शो करने लगा। तो इसीलिए हम लोग जो हमारी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में उसमें हम लोग वेर कीवर्ड का इस्तेमाल ना करके लेट और कॉस्ट कीवर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो वेर कीवर्ड होता है उसे आप कितनी भी बार रीडिक्लेयर कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं, कहीं भी। इसीलिए इसको बोला जाता है, ये देखिए, इसलिए इसको बोला जाता है कि एक ग्लोबल स्कोप होता है, मतलब आप इसको कहीं भी कभी भी चेंज कर सकते हैं। पर जो लेट और कॉस्ट कीवर्ड है इसको आप लोग कभी भी कहीं भी चेंज नहीं कर सकते। जो लेट कीवर्ड होता है उसको आप लोग ओनली रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बट आप इसको अपडेट कर सकते हो। जैसे कि पहले जो हमारी वेरिएबल था उसका नाम क्या था, अभी था, पर आपने इसको रीडिक्लेयर किया, पर ये रीडिक्लेयर नहीं होगा, क्या होगा, अपडेट होगा। ये क्या हुआ है, अपडेट हुआ है। अब यहाँ पे बी की वैल्यू अभी की जगह जब आपने इसको दोबारा प्रिंट कराया तो अब क्या हो गई, अभी को इसने अपडेट करके क्या कर दिया, आदर्श बना दिया। अब मेरे कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग यदि लेट कीवर्ड की जगह वेर कीवर्ड का इस्तेमाल कर देंगे तो आपका कोड फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर आप यदि नया कोड लिख रहे हैं, ताज़ा कोड, फ्रेश कोड लिख रहे हैं, जो कि अभी मॉडर्न में आप लोग जावास्क्रिप्ट में आप लोग वेबसाइट भी बनाएंगे, ऐप डेवलपमेंट भी करेंगे, तो उसमें आपको वेर कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, बचना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेट और कॉस्ट कीवर्ड का यूज़ करना है। और इन दोनों में ही बात करें तो आपको सबसे ज्यादा कॉस्ट कीवर्ड का ही यूज करना है। मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आपको कॉस्ट कीवर्ड का यूज क्यों ज्यादा करना है। तो जहां जहां मैंने वेर कीवर्ड का इस्तेमाल किया उसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। देखिए ये कमेंट आउट क्या होता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। कमेंट आउट का मतलब होता है कि आप यदि ये दोनों साइन लगा देते हैं तो जो आपने कुछ भी लिखा हो इसके अंदर, आप कुछ भी प्रिंट करनी है, देखिए आप कुछ भी प्रिंट करते हैं और कोड को रन कराते हैं
तो आपके कोड में कोई भी एरर देखने को नहीं मिलता है। इसे आप लोग कहते हैं कमेंट आउट करना। इसमें आप लोग कुछ भी अपने कोड के लिए मैसेज लिख सकते हो। आने में वाले वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक लाइन को कैसे आप कमेंट आउट कर सकते हो, मल्टीपल लाइंस को कैसे कमेंट आउट कर सकते हो। अभी हम लोग इसको फिलहाल हटा लेंगे, एक्स्ट्रा चीज जो भी मैंने लिखी है, हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसे आप यदि किसी भी चीज़ को कमेंट आउट करना है तो में हो तो कमांड और स्लैश दबा के आप लोग उसको कमेंट आउट कर सकते हो। यदि आप विंडोज में हो तो आप ऑल्ट प्लस कमांड दबा के उसको कमेंट आउट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर आप लोगों को लेट और कॉस्ट का ही इस्तेमाल करना है। तो चलिए हम लोग अब लेट और कॉस्ट को समझते हैं कि ये क्या है। तो देखिए हम लोग ने क्या करा है, console.log b करके हम लोग ने b को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया और हमारा आदर्श प्रिंट हो गया। पर जो इस ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है लेट b इज इक्वल टू अभी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी आप लोग ब्लॉक के अंदर कोड लिखोगे, जो भी आप इसे प्रिंट कराओगे, ये हमेशा ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, ब्लॉक के अंदर ही प्रिंट होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी प्रिंट हो गया। हम लोग आ जाते हैं अपने वापस स्लाइड पर। हम लोग ने बेयर कीवर्ड को तो समझ ही लिया है। आप लोग को इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, और आप आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे कि जितना आपको इसको समझने की ज़रूरत थी आप उतना समझ चुके हैं। बस मैंने इसलिए बता दिया कि आप लोग यदि कोई पुराना कोड उठाओ जो कि 2015 से पहले का है, तो आप लोग को उसमें समझ आए कि वेयर कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग किसी भी वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हैं। एंड अब हम लोग बात करें लेट कीवर्ड की। तो देखिए जो लेट कीवर्ड होता है उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, मैंने अभी आपको बताया कि आप लोग वेरिएबल्स को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बट वेरिएबल की वैल्यू जो होती है उसको आप लोग अपडेट कर सकते हो। हम लोग अपने कोड में वापस आ जाते हैं एंड मैं क्या करता हूँ कि मैं बनाता हूँ a इज इक्वल टू 78 मैंने बनाया एंड मैं इसे प्रिंट करा देता हूँ। तो अब देखिए आपको कोई भी एरर थ्रो नहीं होता है। हमारा क्या था, पहले 67 था जो कि a वेरिएबल था, उसकी वैल्यू क्या थी, 67 असाइन थी, पर अब क्या हो गई, 78 हो गई। तो मतलब इसने क्या किया, इसने वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं किया, इसने क्या किया, वेरिएबल को अपडेट कर दिया। पहले ए में क्या असाइन था, 67 असाइन था, पर अब ए में क्या असाइन हो गया, अब 78 असाइन हो गया। तो लेट कीवर्ड क्या करता है, वेरिएबल को चेंज नहीं करता है, ये क्या करता है, वेरिएबल को अपडेट करता है। जैसे कि पहले ए की वैल्यू 67 थी, अब 67 से हो गई, अब क्या होगी, 78 हो गई। तो हमारा यहाँ पे 78 प्रिंट हो गया। ये आप इसको कुछ इस तरह से लिख दें, लेट ए इज इक्वल टू 78, और अब आप इसको रन करने की कोशिश करें तो ये देखिए एरर देखने को मिल गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैं आपको बता चुका हूं कि चीजों को आप लोग क्या कर सकते हो, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते पर अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या किया, जो ए नाम का वेरिएबल था उसको आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था लेट कीवर्ड से, अब आपने दोबारा से इसको लेट कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर किया। तो ये क्या बोल रहा है कि अभी क्या बोल रहा है कि जो ए वेरिएबल है वो ऑलरेडी मेमोरी में डिक्लेयर हो चुका है। अब आप इसको लिखने का मतलब है कि आप बोल रहे हैं कि ए कीवर्ड को दोबारा से रीडिक्लेयर कर दिया जाए। तो वो बोल रहा है भाई ऐसा क्यों, ये तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है ना, हम इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, यदि आप चाहो तो आप लेट कीवर्ड को हटा के इसको अपडेट करा सकते हो। ये देखिए अब हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट हो गया। मतलब आप लोग जो लेट कीवर्ड है उसको आप लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, आप लोग क्या कर सकते हो, ओनली से अपडेट कर सकते हो। लेट लिखने का मतलब है कि किसी भी वेरिएबल को बना दिया जाए एंड आप लिखते हैं a इज इक्वल टू 78। इसका मतलब है कि यदि कोई a नाम का वेरिएबल बना हुआ हो तो उसमें 78 को अपडेट कर दिया जाए। मतलब यदि जैसे कि ये पहले बना हुआ है, आपने लेट a इज इक्वल टू 67 का मतलब क्या है कि आपने a वेरिएबल को ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। अब a इज इक्वल टू 78 लिखने का मतलब है कि जहां पर भी a नाम का वेरिएबल बना हुआ है उसमें जो भी वैल्यू असाइन हुई है उसको अपडेट करके अब क्या कर दिया जाए, 78 कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे 67 अपडेट होकर 78 हो गया। इज इक्वल टू ई लिखते हो तो इसलिए वार को यूज नहीं करते यार, क्या पता कितनी बार डिक्लेयर कर रखा है किसी ने। बट यदि हम लोग वेर के केस में देखें तो वेर के केस में तो अभी आपने देखा था कि जैसे हम लोग ने प्रिंट कराया तो वो तो 2 बार भी डिक्लेयर हो गया था। तो इसीलिए हम लोग वेर कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या पता किसी ने अपने कोड में कितने बार वेर को यूज कर रखा है, कितने बार एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है। इसलिए हम लोग जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में उसमें हम लोग वेर कीवर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पर यदि आप लेट कीवर्ड में देखें तो लेट कीवर्ड में आप लोग किसी भी वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर ही नहीं सकते, आपको एरर थ्रो कर देगा। देखिए कभी कभी एरर अच्छे भी होते हैं। एरर अच्छे क्यों होते हैं, एरर अच्छे इसलिए होते हैं, मान लो आप अभी तो ठीक है 2-4 लाइन का कोड लिख रहे हो, आप एरर आई थिंक ढूंढ भी सकते हो। पर जब आप लोग 1000 ऑफ कोड्स लिखते हो किसी वेबसाइट को बनाने में, ऐप को बनाने में, तो वहां पे यदि आपको तुरंत एरर थ्रो ना करे और पूरा कोड लिखने के बाद एरर थ्रो करे तो आपको कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। तो यदि आपको लाइन बाई लाइन कोड में एरर थ्रो हो रहा है तो वो तो अच्छा ही है कि आप की लाइन में जो भी एरर आ रहा है आप उसको पहले सेट कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए।
तो अब हम लोग अपने स्लाइड में वापस चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कॉस्ट कीवर्ड क्या होता है। देखिए, कॉस्ट कीवर्ड जो होता है उसमें ना आप लोग वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हो, ना ही अपडेट कर सकते हो। मतलब ना ही इसकी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ना ही इसकी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ये क्या बोलता है कि आप किसी भी वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर दो, और ये क्या बोलता है, आप किसी वेरिएबल को रीडिक्लेयर तो नहीं कर सकते, बट आप उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। और ये भाई साहब क्या बोलते हैं, ना ही आप किसी वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हो, ना ही अपडेट कर सकते हो। तो फिर आप कर क्या सकते हो? तो देखिए, कॉस्ट कीवर्ड का यूज आपको कब करना है? कॉस्ट कीवर्ड का यूज आपको तब करना है जब आपको पता हो कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आपको चेंज नहीं करनी है। ये देखिए, तो देखिए अब हम लोग कॉस्ट कीवर्ड की हेल्प से एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉस्ट ऑथर इक्वल टू, मैंने बनाया एंड मैंने इसको प्रिंट कराया, एंड मैंने इसे प्रिंट करा। ये देखिए, तो राम प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो कॉस्ट कीवर्ड होता है ये एक कांस्टेंट होता है, ये एक कांस्टेंट होता है। इसमें आप जो भी वैल्यू लिखोगे उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आप बनाते हो लेट कीवर्ड का यूज करके, लेट सेम बनाते हो, आप सेम वेरिएबल बनाते हो, लेट ऑथर इज इक्वल टू, मैं श्याम कर देते हो। तो ये देखिए, उससे पहले ये क्या करने लगा, एरर थ्रो करने लगा। इसका मतलब है कि कॉस्ट कीवर्ड का यूज करके आप क्या बना सकते हो, ओनली कांस्टेंट वैल्यूज ही बना सकते हो। उसे आप लोग ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हो, ना ही अपडेट कर सकते हो। आपने क्या किया, इसे रीडिक्लेयर करने की कोशिश की है। ऑथर ये पहले से बना हुआ था, और यदि आप इसे अपडेट करने की कोशिश करें, कैसे, जैसे कि हम लोग लेट में किया करते थे, और इसे रन करता हूँ तो ये हमें एरर थ्रू कर रहे हैं। मतलब ना ही आप कॉस्ट कीवर्ड में, यदि आपने किसी वेरिएबल को बना रखा है तो ना ही आप उसे रीडिक्लेयर कर सकते हैं, और ना ही आप उसे अपडेट कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए, यदि आप कुछ ऐसा बनाना चाहो, लेट ए इज इक्वल टू, सॉरी लेट ए, एंड आपने सेमी कॉलम लगाया, एंड आपने लिखा ए इज इक्वल टू 67, एंड आप इसे प्रिंट करा दो, एंड आप इसे रन कराते हैं, तो ये देखिए हमारा 67 प्रिंट हो गया। पर यदि आप यही काम सेम कॉस्ट के केस में कराना चाहो तो ये हमें एरर थ्रो करेगी। ये देखिए, ये एरर दे रहा है। इसका मतलब है कि आपको जब भी आप किसी वेरिएबल को कॉस्ट कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ वैल्यूज देनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि आप कॉस्ट कीवर्ड का यूज करके किसी वेरिएबल को ले लें एंड आप फिर बाद में उसकी वैल्यू को रिडिक्लेयर करें। नहीं है, आपको वैल्यू को तुरंत असाइन करना ही पड़ेगा। देखिए, यदि मैं इस वीडियो को समराइज करना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा कि जो वेर कीवर्ड है उसका इस्तेमाल आप लोग किसी भी वेरिएबल को रीडिक्लेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी वेरिएबल को कितने भी बार डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ग्लोबल स्कोप होता है। आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे। पर जो लेट कीवर्ड है इसको आप लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, पर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज को आप लोग अपडेट कर सकते हो, क्योंकि ये जो होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। पर यदि हम लोग बात करें कॉस्ट कीवर्ड की, जो कि एक कांस्टेंट होता है, इसमें ना ही आप लोग वैल्यू को रिडिक्लेयर कर सकते हो, ना ही आप वैल्यूज को अपडेट कर सकते हो, और ये भी एक क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है। आई होप आप लोग इतनी चीजें अच्छे से समझ चुके होंगे। तो मैंने वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। एंड जिस भी क्वेश्चंस में आपको डाउट आता है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए एक सॉल्यूशन वीडियो भी बना दूंगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।